पहुंचा कैसे वो अंदर? मियाँ साहब पिछली दीवार कूद कर आया। आज वो आ गया है, वही कल कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। वो सारे लोग मर गए थे उस तरफ के, रखा कौन था उस तरफ का? सदीक था जी। तो सदीक को नजर नहीं आया? मर गया था वो। मियाँ साहब उसकी जनानी की तबीयत खराब हो गई थी, 5 मिनट के वास्ते क्वार्टर में गया था। और क्यों गया था? उसको तरस से बंधवा के चमड़ी उधेड़ दे उसकी, ताकि आइंदा ऐसी जुर्रत ना करे। मियाँ साहब उस बंदे का क्या करना है? रहने दे उसे। जाब और सुना, देवर को मेरे पास भेज। देवर, तू बाहर जा। आगे आ जा। तेरा नाम लाली? हाँ जी। तेरा ताल्लुक डाकुओं के ग्रोह से तो नहीं? साफ साफ बता दे मुझको। नहीं जी, मैं तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। उन्होंने तो जी मुझे जबरदस्ती पकड़ रखा था। पिछली रात जब पुलिस के साथ फायरिंग हुई ना जी, मैं किसी ना किसी तरह उनके चुंगल से निकल भागा। उन्होंने तो जी मुझे पुलिस के हाथों कत्ल कराने का चक्कर चलाया रखा था। जैसे ही चारों तरफ से फायरिंग हुई ना जी, उन्होंने पीछे से धक्का देकर मुझे आगे कर दिया। सच कह रहा है तू? हाँ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आपने तो जी मुझे गिरफ्तारी से बचाया। बंदूक शंदूक चलानी आती है तुझे? हाँ जी, मैं कारबीन और बंदूक दोनों चला सकता हूँ। मेरा निशाना बहुत अच्छा जी। आपने मुझे अपने साथ शिकार पे ले जाना है? नहीं, तू अब जा, रात को तुझसे बात होगी। अच्छा। देवर तेरे रहने का और टुकर शुक्र का बंदोबस्त कर देगा। लेकिन वो तो बोल नहीं सकता, लेकिन सुन सकता है। तुझे जो कुछ जरूरत हो तो उसे बता देना। यहां तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से रहेगा। जा शाबाश। अच्छा जी।
माफ करना यार, मुझे पता नहीं था कि तू बोल नहीं सकता। अच्छा ये बता, नहाने धोने का क्या बनेगा? मैं नहाना चाहता हूँ। भूख ने भी बड़ा तंग कर रखा है। तूने सुबह से कुछ खिलाया ही नहीं यार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सुन, एक बात और, वो स्टोर है ना, उसमें मेरा थैला है, कपड़े हैं मेरे उसमें। मैं नहा के ना कपड़े बदल लूंगा। देख यार कितने मैले हो रहे। और सुन सुन, वो किसी नाई को भी भेज देना, दाढ़ी मेरी बहुत बढ़ गई। अनायत, इशफाक किधर है? वो बाजार गया इधर। और जब वो आए ना तो उसे कहना मियाँ साहब ने बुलाया है। ठीक है जी, कह देंगे। और हाँ, उससे कहना सामान लेकर आए। ठीक है जी। तेरा पहला घर वाला तो बड़ा ही चंगा बंदा है, वैसी मझ तुझे दे गया जैसे पहले तेरे पास थी। बिल्कुल वैसे ही है। पहले तो वो कभी नहीं आता था, पर अब तो खैर से आने लग गया। मैंने तुझे कल पहली बार देखा, खैर से काका भी साथ आया था। आहो, बच्चों को मिलाने कभी कभार आ जाता है। तूने तो बाले की खातिर उसे एवं छोड़ दिया था। हाँ, बाले का भी कुछ पता चला। वो तो ऐसा गायब हुआ कि आज तक उसकी कोई खबर न मिली। तुझे तो पता है मासी, जब से उसने ताजी से निकाह किया है, मेरे पास तो आता ही कभी कभार है। और अब तो बड़े दिनों से इधर नहीं आया। मैंने उसके बारे में कुछ पता नहीं। ताजी ने कुछ नहीं पता, वो तो हर वेले उसको याद करती रहती है। अकेली रह गई बेचारी, हुन तो बीमार भी रहने लगी है। मैंने तो उसे अपने पास ला कर रखा था। हकीम से दवाई ला कर देती थी, रोटी पका कर देती थी, हर तरह का ख्याल रखती थी। पर पता नहीं उसे क्या हुआ, लड़ झगड़ कर चली गई। वो अंदर ही अंदर खार खांदी तेरे कोलों, सौकण च होई। नूरा, मैं तुम लोगों के बगैर यहाँ दिन कैसे गुजार रहा हूँ बता नहीं सकता। हर वक्त तुझे और बच्चों को याद करता हूँ। बच्चे भी तेन बहुत याद करते हैं। फिक्र ना कर, छेती आ जाऊंगा। कितनी बार तेन मना किया था कि ज्यादा गुस्सा ना किया कर। जरा से गुस्से ने हमारा तो घर बर्बाद कर दिया। हाँ, शायद तकदीर में यही ख्वारी लिखी थी। तू घबराना, अल्लाह खैर करेगा। पिंड में तो सैफुल्ला के भरा और मामे के पुत्र पागलों की तरह फिर रहे हैं। कहते हैं रहीमा जैसे ही वापस आया उसे छोड़ेंगे नहीं। वो तो मैंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। फिर तूने गुस्से वाली गल की, कुछ और सोच।
क्या सोचूं, क्या सोचूं मैं? मेरी तो कुछ समझ काम नहीं करती। चलो भी चलो, टाइम खत्म हो गया। नूरा, बच्चों को प्यार देना। की गल है? बहुत उदास है। कुछ नहीं यार, वो नूरा मिलने आई थी। है? वही? तूने नूरा को तो कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया उसे मैंने। तो क्या बात है फिर? मैंने तो सोचा था कि यहाँ से निकलकर तो सीधा अहमदकोट जाऊंगा। हाँ, पर क्या हुआ? नूरा बता रही थी कि पिंड में खतरा बहुत गया। अच्छा? सैफुल्लाह के भरा और मामे के पुत्र मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, फिर तूने क्या कहा? कहना क्या है, देख लूंगा, एक एक से निपट लूंगा मैं। वही वही वही, तेरा मगज तो नहीं चढ़ गया? वो तू कल्ला बंदा किस किस से निपटेगा? हैं? तूने कभी ये सोचा अगर तुझे कुछ हो गया तो नूरा और बच्चों को क्या बनेगा? क्या करूं यार, मेरी तो कोई समझ काम नहीं करती। मैंने दिलावर सोलंकी से बात की। मैं अगर हम यहाँ से निकल गए ना तो मैं सीधा लैलपुर जाऊंगा और तुझे भी मैं यही कहूंगा कि तुम मेरे साथ चल। वहां पहुंचकर नूरा और बच्चों को बुला लेना। क्या कहता है? ठीक है, तू कहता है तो ऐसे ही कर लेंगे। मिला ऐसी बात पे हाथ और अपना मुंह ठीक कर। कमाल की ताई, 8 महीने हो गए मंडकुमरी आए हुए, आज मिलने आए हो। मेरा पिंड मंडकुर से दूर तो नहीं? अब्बा जी आते कामों में ऐसा फंस गया कि आ ही नहीं सका। हालांकि अब्बा जी ने बड़ी ताकीद की थी आपसे मिलने की। कहता कैसे नहीं, तेरा अब्बा और मैं इकट्ठे खेले हैं। मैं जब लाहौर जाता हूँ उसे मिले बगैर नहीं आता। अब तू आ गया है, 2-4 दिन रह जा। और नहीं जी, मफरूर कैदियों पर ड्यूटी लगी है। अगर वो जिला पार कर गए तो बड़ी मुश्किल होगी। कुछ सुराग मिला उनका? लाली आखिरी बार मियाँ यात मोहम्मद की कोठी के बाहर देखा गया है। अगर वो मियाँ साहब की कोठी पर पहुंच गया है, बचेगा नहीं, मार दिया जाएगा। पर मियाँ यात मोहम्मद का ऐसा बंदा भी तो कोई नहीं जो हमें अंदर की बात बताए। एक बंदा वाकिफ है मेरा, बूटा नाम है उसका, पर वो मियाँ साहब का खास आदमी है, कोई चीज़ नहीं बताएगा। तो चाचा जी आप उसे पूछ के तो देखें। शाम को आ जाएगा। मंडकुमरी क्या हुआ? ठीक है, मैं फिर शाम तक यही इंतजार कर लेता हूँ। 10 मिनट ठहरो, घर चलते हैं, मैं अभी आता हूँ। रात रोटी भी तूने लानी है बेबे? हैं? तू भी गूंगी है क्या?
यार देवर, तेरी कारवाली और बच्चे किधर है? तूने ब्याह तो कर लिया होगा ना? अपने तो 3 बच्चे हैं, बहुत याद आते हैं। मुद्दत हो गई उन्हें देखे। याद तो घरवाली भी बहुत आती है, बहुत प्यार करती थी मुझसे वो। सोने से पहले रोजाना बड़ी चाव से अपनी मझ का दूध पिलाती थी मुझे। ऐसा गाढ़ा गरम गरम के पियो तो लहर आ जाए। अकेले में तो घर और घरवाली बहुत याद आते। यार हद हो गई है। तूने अभी तक विवाह नहीं किया? तेरा ऐसा डहू जवान मैं भी जाकर मियां जी से तेरी शिकायत करूं। देवर, जो काम मैंने तुझे बताया है वो कल तक हो जाना चाहिए। तेनू पता है मैं ना सुनने का आदी नहीं हूं। और हां, वो लाली के साथ अभी ज्यादा सख्ती न करना, काम का बंदा लगता है। जा जाके रोटी खा और लाली को लेकर 10 बजे मेरे कमरे में पहुंच जाना। मैं इंतजार करूंगा। जा शाबाश। बेबी कल सुन। ओए ओए ओए, तेरे कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं? और पुराने भी बहुत हो गए। एक काम कर, ले नए कपड़े बनवा के पहन लेना। ले ले बेबे, खुदा के लिए तो मुझे इधर से बाहर पहुंचा दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। और ले ले, ये भी रख ले। ले, घबरा नहीं, देवर मियाँ जी के पास गया है, देर से लौटेगा। ले। नजदीक आ जा। कोई तकलीफ शक्लीफ तो नहीं हुई तुझे? नहीं नहीं जी, वैसे तो हर तरह का आराम है, पर देवर मुझसे खामखा झगड़ पड़ा जी।
इतनी जोर जोर से मुझे धक्का दिया कि मेरे हाथ में अब तक दर्द हो रहा है। वो तुझे बहुत खतरनाक बंदा है, पिस्तौल तान के खड़ा हो गया। मैं उसे समझा दूंगा, आइंदा वो नरमी से पेश आएगा। मियाँ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे आप यहाँ से जाने दो। जेल जाना चाहता है? नहीं जी। कल शाम को डीएसपी मेरे पास आया था। उसने मुझसे तेरे बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन उसकी गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगा लिया है कि उसे शुबा है तू इस हवेली में रुपोश है। अच्छा जी, फिर तो मुझे फौरन निकल जाना चाहिए। बेवकूफ, बाहर तुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। चारों तरफ तेरी घात में बैठी हुई है पुलिस। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तू यहां से जाने के लिए इतना परेशान क्यों? मियाँ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे रहीमदाद की बड़ी फिक्र लगी हुई। और ये वो कैदी नहीं है जो जेल से तेरे साथ फरार हुआ था? आप उसे जानते? नहीं, मुझे तो ये पता चला है कि वो बंदा मर गया जो रहीमदाद के हाथों जख्मी हुआ था। पुलिस कत्ल के जुर्म में 302 का केस बढ़ाना चाहती है रहीमदाद के खिलाफ। कान खोलकर सुन ले लाली, पुलिस तुझे गिरफ्तार करने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। वो तेरे जरिए उसका सुराग लगाना चाहती। एक बात और तुझे मैं बता दूं कि जो बंदा मरा है वो वजीर ज़राअत का करीबी अजीज था। अच्छा जी, फिर तो जी मुझे रहीमदाद को जाके फौरन बता देना चाहिए। गधा है तू, यहां हर तरह महफूज है। रहीमदाद को भूल जा। लेकिन शेकिन छोड़, मैं तुझे अपने असर और रसूख से बचा लूंगा। कोई तेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। लेकिन मियाँ जी, आप रहीमदाद के लिए कुछ नहीं कर सकते? गाली है जी, मैं ही उसे जेल से निकाल के लाया था, मैंने उससे वादा भी कर लिया था। नहीं, रहीमदाद के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मियाँ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लाली, मुझे 2 टोक जवाब चाहिए। जेल जाना है या यहां रहना है? जैसे आपकी मर्जी जी। शाबाश देवरा। दरवाजा खोल। लाली, मेरे साथ आ। ओए, तू फिर आ गया है कुत्ते, कमीने, दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, और दफा हो जाए यहां से। कमीने, चला जा यहां से।
मेरे ऊपर सारा तनतना निकल जाएगा। तुम्हें पता है कितना खौफनाक है ये। मार दे मेरे, जान से मार दे। बड़ा गुस्सा दिखाता था, निकल गई सारी गर्मी। लाली, पकड़ से, पकड़ से। हटा ले इसे, हटा ले, हटा ले। बड़ी तेज हवा चल रही है, लगता है आंधी के साथ बारिश भी होगी। कनक दीवार बदलते तबाह हो जाएगी। अब क्या होगा? तुम फिक्र ना करो बाजी, कटाई में अभी बड़ी देर है। और सच सच बता, और फसलों की वाढी में कितनी देर है? ये तो मार्च का महीना है बाजी, वाढी तो मई में होती है। सो जाओ, सो जाओ। हाँ, आंखें बंद करके सो जाओ। ठीक, मैं सो जाऊं, सो जाऊं, सो जाऊं। लाली, ये ट्रे रख के आ। आ जाए।